हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सा क्लासेस में आपको क्लास टर्म 1 से रिलेटेड एक प्रैक्टिस पेपर बताने जा रहा हूँ जो रिलेटेड टू टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टर्म 1 में किस तरह आपको डिफरेंट चैप्टर से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ आएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है कि द रेशनल नंबर फॉर्म of 0.2 bar upon 54 is in the form of p by q, then p plus q का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 15, 55, 69 एंड 79। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लॉट्स ऑफ टाइम लगेगा, तो देखते हैं कैसे कम समय में इसका हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका दिया हुआ वैल्यू जो दिया हुआ वह क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ 0.254। कैसे इसका शॉर्ट में आंसर निकालेंगे, और आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रखना है और p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, तो 254 है। ये 3 अंक संख्या है, तीनों संख्या को हम देखते हैं तो कितना है 254 है। इसमें किस संख्या के ऊपर में बार नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 252। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो 3, तो 1 लिखकर 3 जीरो दे देंगे। कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या, तो -10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 252 बाय 990। अगर 9 से कट करोगे तो 9 2 जा 18, 7 बच जाएगा, 9 8 जा 72। यहाँ काटोगे तो 110 हो जाएगा। हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 55। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और 14 और 55 को जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 69। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया 69। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपका p और q दो पॉजिटिव इंटीजर है, p का वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताना है p और q का एलसीएम क्या होगा। तो आप देखो तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ, ab² है, और q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, aq है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जब भी एलसीएम निकालते हैं हम देखेंगे कि दोनों में हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर या a का 1 है या 3 है, तो a का पावर 3 हाईएस्ट हो गया। b का पावर 2 है या b का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर b का पावर 2 हो गया। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, a का पावर 3, b का पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स नंबर 5 बाय 1600 विल टर्मिनेट। 5 बाय 1600 टर्मिनेट करेगा तो कितने प्लेस के बाद। तो सिंपली वह है कि 1600 जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखोगे कि 2 कितना टाइम्स आया और 5 कितना टाइम्स आया। तो देखें कि हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार, और 5 आया 2 बार। तो हम बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का करते हैं, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 6, इसलिए वो टर्मिनेट करेगा 6 प्लेस के बाद। मैं जितने भी चैप्टर है सारा का MCQ चैप्टर वाइज में बता चुका हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पूरे होल चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं उसके बारे में मैंने लिख दिया, और उसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस
ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें जो आपका जीरोस होता है, जीरोस का मतलब अल्फा है और बीटा, तो दोनों के जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस का स्क्वायर कितना दिया है, तो 144 दिया हुआ। तो ये बताना इस पी का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो डैट मीन्स जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट होता है। डैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो है वह प्लस माइनस 12 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स है प्लस 45 है। इस लॉजिक के हिसाब से ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा पी और सी का वैल्यू हो जाएगा 45। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो इसका हिसाब से माइनस पी हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है, उसके हिसाब से 45 हो जाएगा। हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका नियम होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला है कि अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, और अल्फा माइनस बीटा दिया तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, इसका ये फॉर्मूला है। तो आप देखो, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 दिया है। चाहे वो प्लस 12 दो या माइनस 12 दो, स्क्वायर में पॉजिटिव ही होगा। और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 45। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और ये 45 को 4 से तो 180। तो अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होगा वह क्या है, तो माइनस पी है। और ये कितना आया, 324। तो डैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324, और पी हटेगा तो प्लस माइनस 324 होगा। और 324 किसका होता, तो 324 जो है वो हमारा 324 किसका होता, तो 18 का स्क्वायर होता। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्लस माइनस 18, मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस दिया हुआ -3 और -4। तो बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आपका -3 दिया हुआ और 4 दिया हुआ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता। तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4x प्लस -3 इंटू 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर मेरा +12 आ जा रहा, पहला ऑप्शन नहीं मानेंगे। सेकंड में भी आपका +12 आ जा रहा, हमें -12 चाहिए। और लास्ट वाला में अगर हम देखें तो -24 है, अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो -12 आ जाएगा, लेकिन बीच में हमें -x चाहिए, तो यहाँ प्लस है। और इस सीक्वेंस को लेंगे तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 12 हो जाएगा। और जीरो से है तो ये इक्वल टू बाई 2 हट जाएगा। तो डेट मीन्स आप देखो तो हमारा आंसर जो है वह आ चुका, इसलिए राइट आंसर 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल t का पावर 8 माइनस 3t का पावर 7 माइनस प्लस 2t का पावर 5 माइनस 6t स्क्वायर है। तो इसमें बताना ये है कि आपका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री का मतलब होता है पावर। तो जब डिवाइड दिया रहता है ना तो ऊपर में हाईएस्ट पावर कितना है, 8,
और नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है तो 2, पावर को घटा देते हैं डिवाइड में, तो 8 में से 2 जाएगा तो पावर कितना बच जाएगा 6, इसका मतलब डिग्री क्या हो गया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 2 और 3 जीरोस दिया हुआ है और हमारा जो पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m है, तो k का और m का वैल्यू क्या होगा। सेम टू सेम आप देखो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 3x² माइनस 2kx प्लस 2m दिया हुआ, इसका मतलब हुआ है कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू माइनस 2k और c का वैल्यू 2m है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा 2 और 3 है, ए को अल्फा मान लेते हैं और ए को बीटा मान लेते हैं। बी का वैल्यू माइनस 2k है और ए का वैल्यू 3 है, तो 5 इज इक्वल टू 2k बाय 3, तो 2k इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाय 2। अल्फा इंटू बीटा जब आ जाते हैं तो c बाय ए होता है, अल्फा का मतलब 2, बीटा का मतलब 3, ये 2m बाय ए कितना है 3, तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2m, तो 6 इंटू 3 बाय 2 इज इक्वल टू m हो जाएगा। काट दोगे तो क्या होगा, m का वैल्यू 9 हो गया। तो पहले हमें k बोला है तो k का वैल्यू 15 बाय 2 और m बोला है, तो आपको देखना है कि m, k और m का वैल्यू क्या है। तो k का वैल्यू 15 बाय 2, m का वैल्यू 9, तो 15 बाय 2 और 9 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में 9 में क्या दिया हुआ है कि एक आपका फिगर जो नेक्स्ट पेज में है, इसीलिए मैं यहाँ फिगर देकर क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक ABC एक ट्रायंगल है और इसमें DE जो है वो BC के क्या है पैरेलल है। AD हमारा 3 दिया हुआ है, BD हमारा 4 दिया हुआ है, AE हमारा 6 दिया हुआ है, तो EC का वैल्यू क्या होगा और ये इसके पैरेलल है। तो ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम लोग BPT बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या होता था AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE होता है। तो AD हमारा कितना है 3, BD हमारा 4, AE हमारा 6 और CE निकालना। तो CE के क्रॉस में क्या आया, तो CE के क्रॉस में 3 है तो 3 नीचे लिख देंगे और सॉल्व करोगे तो CE कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ राइट आंसर जो है वह 8 सेंटीमीटर। ये फिगर में पहले से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा कितना दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ, एक का नाम है ABC, दूसरा ट्रायंगल है वह DEF है। इसमें क्या दिया, एंगल B जो है वह एंगल E के बराबर है, एंगल F जो है वह एंगल C के बराबर है और AB जो है वह 3DE के बराबर है। तो ये बताना है, पहला है कि दोनों ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है लेकिन सिमिलर नहीं है। सेकंड में बोल रहा है कि सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। थर्ड में बोल रहा है ना कॉन्ग्रुएंट है ना सिमिलर है और लास्ट में बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज होगा तो ही कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप से मतलब होता है। तो आपको फिगर में ये पता चल रहा है कि B जब E के बराबर है, C जब F के बराबर है, तो स्वाभाविक है A और D आपस में बराबर होगा। तो जब तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा तो सिमिलर होगा ही, लेकिन यहाँ पर साइड मेरा इक्वल नहीं बता रहा, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट वीडियो में 11 से स्टार्ट करूँगा। आज के इतना।